क्या आपको बार बार एक्ने हो रहे हैं? कितनी भी सारे ट्रीटमेंट ले लीजिए, बहुत सारे क्रीम लगा लिया और बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, उसके बावजूद भी क्या एक्ने रीअपीयर होते हैं? तो दोस्तों, कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? जब हम स्ट्रेस में जाते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एग्ज़ाम से पहले एक्ने बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा नाइट वॉचिंग, यानी कि रात को बहुत ज़्यादा अगर देर तक सोने लगे तो एक्ने बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद एक्ने बढ़ जाते हैं। टीन एज में एक्ने बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि वो हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, वो हार्मोन बढ़ जाता है। वो हार्मोन एंड्रोजन को बढ़ाता है। वो एंड्रोजन जो है वो हमारी जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, यानी कि तेली ग्रंथि रहती है, उसको बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट कराता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया लगता है और इन्फ्लेमेशन आता है, जिसको हम एक्ने बोलते हैं। तो दोस्तों, एक्ने जो है उसका मेन रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीसीओडी में एक्ने बढ़ते हैं, हेयर ग्रोथ होता है, वज़न बढ़ता है और मेंसेस इरेगुलर होते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे एक्ने क्रीम लगाएंगे और हार्मोन को इम्बैलेंस ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? एक्ने ठीक नहीं होंगे, बार बार रीअपीयर होंगे। तो हमें उसके रूट कॉज पे जाना है। तो रूट कॉज है स्ट्रेस। जब हम यंग एज में रहते हैं, हम बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस, गुस्सा, अनप्रोसेस्ड इमोशन, किसी ने कुछ बोल दिया, कंपैरिजन, लोग कमेंट कर देते हैं, जज करते हैं। वो सब जो स्ट्रेस है वो हमारे अंदर ही रहता है, उसको हम प्रोसेस नहीं करते। एंगर तो आते हैं बट एंगर को हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन की साइकिल ऑन हो जाती है, अल्टीमेटली एक्ने होते हैं। फिर हम बार बार कई सारी कॉस्मेटिक्स, क्रीम, ये सब ट्राई करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। हमने कई बार सुना है फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया, बेकरी प्रोडक्ट खा ली, जंक फूड खा लिया तो एक्ने होते हैं। ये आधा सत्य है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन फूड से एक्ने नहीं होते। ऑलरेडी हम स्ट्रेस में हैं, ये फूड हमारे एक्ने को बढ़ाता है। तो हम फूड के लेवल पे समझते हैं। तो पहले तो न्यूट्रिशन डाइट, बहुत ज़्यादा पानी यानी हाइड्रेशन रहना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये खाने में चाहिए। टाइम पे सोना चाहिए और स्ट्रेस कम हो ऐसा कुछ भी हमें करना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रेथ वर्क। बहुत सबसे ब्यूटीफुल है ब्रेथ वर्क। ऐसे लंबी सांस आप लोगे, मुंह से छोड़ोगे, धीरे 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 करके आपका स्ट्रेस हार्मोन्स है बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, हमें एंगर को भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बाउट्स ऑफ एंगर जो है उसको क्या करना है? बहुत ज़्यादा एंगर आता है तो एंगर को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करिए। एक कोई पिलो ले लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए रूम का और उसको ज़ोर से मारिए ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। या किसी पेपर पे सब लिख डालिए, उसको फाड़ डालिए। या फिर किसी ट्री के पास जाके उसको सब बता दीजिए कि ये ऐसा 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 ऐसा। या फिर आप पंचिंग कर सकते हैं, पंचिंग बैग को। इन सब बातों से एंगर रिलीज होगा, क्योंकि जो अनप्रोसेस्ड इमोशन है वही एक्ने पैदा करते हैं। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेके मुंह से छोड़िए। पूरी तरह खुद को रिलैक्स कर दीजिए और देखिए अपने आप ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो मैं दबा रही हूँ। ऐसे कौन सी भावनाएं हैं जिसको मैं ध्यान नहीं दे रही या दे रहा, जो मेरे अंदर अनप्रोसेस्ड, अनएक्नॉलेज पड़े हैं, बार बार आ रहा है, मैं दबा रही हूँ, जो मुझे स्ट्रेस भी दे रहा है। तो आप
खुद को बोल दीजिए, मैं अभी इन सारे भावनाओं को, सारे सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करती हूँ। अब मुझे खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आपकी स्किन पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप एकदम स्वस्थ हो, एकदम ग्लोइंग, रेडिएंट, ब्यूटीफुल स्किन। आप खुश हो। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। दोस्तों, ये करना हर रोज जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार एक्ने को देखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान एक्ने पर जाता है। और एक सेंटेंस है, वेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज़ को हम ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। तो आप एक्ने को बार बार देखेंगे तो क्या होगा? एक्ने बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको इग्नोर करिए और खुद के ऊपर काम करिए। डाइट, स्लीप, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, ये 4 चीज़ें आप हर रोज़ करिए। डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।